तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें बेसिक रूल समझना, उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो बेसिक रूल। तो सबसे पहले है रूल नंबर 1, डिफरेंशिएट एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। तो जो पावर वाला रूल होता है उसमें क्या होती है कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, यानी कि एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एक्स की पावर एन का, तो पावर हमारी आगे आ गई यानी कि एन आगे आ गया और पावर में से एक कम हो गया, यानी कि एन एक्स एक्स की पावर एन माइनस 1। जैसे वो एग्जाम्पल लिया हुआ है इन्होंने, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का, तो 5 हमने आगे ले लिया और 5 में से पावर में से हमने एक कम कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, x की पावर 7 का, तो मैं 7 को आगे ले आऊंगा, 7 आगे आ गया और 7 में से मैंने क्या करा, पावर में से एक कम कर दिया, तो क्या हो गया आंसर 7x की पावर 6। तो ये जो डिफरेंशिएट का पावर वाला रूल है उसमें क्या करते हैं हम कि पावर को हम आगे ले आते हैं और जो पावर होती है उसमें से एक कम कर देते हैं। जैसे हमने ये करा कि यहाँ 5 था x की पावर 5, तो 5 को आगे ले आए और 5 में से हमने पावर में से एक कम कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 5x की 4। ऐसे ही 7 वाला मैंने करा, 7 आगे आ गया, 7 में से क्या हो गया, एक कम हो गया, कितना आंसर आ गया 7x की 6। समझ गए। और जो ये आगे लिखा हुआ है ना d/dx, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां x लिखा हुआ है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम जरा दूसरे रूल पर। सेकंड रूल देखिए, रूल नंबर सेकंड, d/dx सिंगल x का, खाली x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। जहां कहीं भी जब x आएगा सेपरेट और तुम उसे कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। और ये थर्ड रूल है, थर्ड रूल, d/dx कांस्टेंट का, कांस्टेंट का क्या होता है, 0। कांस्टेंट का क्या होता है, 0। अब ये कांस्टेंट की बात करूं कि मुझे दे रखा है, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है और मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस टर्म में तो x है, इस टर्म में तो x है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहां देखो ये 2 लिखा हुआ है, इसमें तो x नहीं है भाई, मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं और इसमें x है ही नहीं, इस नंबर में x नहीं है, तो ये है कांस्टेंट। ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यानी कि जिसकी रिस्पेक्ट में हम कर रहे हो और वो ही उस टर्म में ना हो तो वो कांस्टेंट हो गया और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम 10 का, भाई इसमें x तो है नहीं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और इसमें x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। और यदि मैं डिफरेंशिएट करूं 12 का, तो इसमें भी नहीं है x, देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और इसमें x है ही नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया। और यदि कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी ये है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे रूल बताएंगे। इसी के बेस पर क्वेश्चन करते हैं, 3 रूलों के बेस पे। सबसे पहले फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, डिफरेंशिएट y इक्वल टू एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 विद
रिस्पेक्ट टू एक्स, किसकी रिस्पेक्ट में करना है, एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3। तो देखिए अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि dy बाय dx, और ये भी हो जाएगा d ओवर dx। इसका ही तो मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड लगा दिया हमने x की पावर 3, ठीक है। तो यहां क्या होगा, पावर वाला रूल लग जाएगा। तो x की पावर 3 है तो ये तो पावर वाला रूल लग गया। तो पावर वाला रूल क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से क्या होता है, एक कम हो जाता है। पावर वाला रूल क्या है कि पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो ये हमारा रूल लग गया, ठीक है। तो क्या आ गया ये 3x की 2। तो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया 3x की 2, ये आंसर है। बात आई समझ में, बहुत इजी था बच्चों। सबसे पहले में क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ मैंने डी ओवर डी एक्स, यहां भी डी ओवर डी एक्स लगा दिया, ठीक है। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहां दिख रहा है x की पावर n है, यानी कि x की पावर 3 है, तो पावर वाला रूल लग गया। 3 हमने आगे ले लिया, 3 में से एक कम कर दिया, ये वाला पावर वाला हमारा रूल लग गया, ठीक है। n x n माइनस 1, तो कितना आ गया 3x की पावर 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। चलिए आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिससे हमें और ये कंसेप्ट क्लियर हो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाय dx, और ये भी d ओवर dx लगा दिया, x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो यहां तो दो टर्म है ना, x की पावर 4 है प्लस 1 है, तो दोनों को अलग अलग करो, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। d ओवर dx, x की पावर 4 का अलग प्लस d ओवर dx, 1 का हम इसे अलग करते हैं, ठीक है। तो जो पहले वाला दिख रहा है तुम्हें x की पावर 4, ये तो पावर वाला रूल हो गया कि पावर आगे आ जाएगी और पावर में से हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो ये पावर आगे आ गई, 4 आगे आ गया, x 4 माइनस 1 कर दिया हमने, ठीक है। और प्लस, क्योंकि इसमें देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं और यहाँ x है ही नहीं, इसमें तो x ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना रूल कि पहले में तो पावर वाला रूल बताया था, पहले में तो ये लगा है, ठीक है, एन एक्स एन माइनस 1। और दूसरा क्या था, दूसरे में क्या लगा है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो पहले में तो पावर वाला रूल लग गया कि पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, और ये क्योंकि इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये कितना आ गया, 4x की पावर 3 प्लस 0, यानी कि 4x की पावर 3, ये आ गया हमारा आंसर। बात आई समझ में, नहीं आई, बहुत इजी था ये तो। क्या करा है हमने, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट लगाया विद रिस्पेक्ट टू x, यहां दो टर्म थी तो इसका अलग डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो है पावर वाला रूल दिख रहा है तुम्हें, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो गया, और ये तुम्हें 1 है क्योंकि इसमें x नहीं है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये 0 आ गया, तो कितना आ गया हमारा, 4x की 3। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए एक और करते हैं जरा, फिर हम आगे चलेंगे। एक और करते हैं इसी पर की बेस पे।
y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 प्लस 1। ये क्वेश्चन मई 2019 में ओल्ड स्कीम के मैथ 2 पेपर में आया था। सेकंड मैथ के पेपर में एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो यही बात करते हैं। तो हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, dy बाय डी एक्स, तो इधर भी डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहां तो 3 टर्म है ना ये, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो तीनों का अलग अलग करेंगे। चलिए अलग अलग करते हैं जरा। डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4 का अलग, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 2 का अलग, प्लस डी ओवर डी एक्स 1 का मैं अलग करता हूं। ठीक है, तो देखिए, तो दिख ही रहा, लगी पावर वाला रूल लग जाएगा इन दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा, पावर वाला रूल लगाओगे तो पावर आगे आ जाएगी, 4 आगे आ गया, और 4 में से क्या करोगे, पावर में से 1 कम। ऐसे ही क्या करोगे, इसमें 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 कम। और मैंने बता रखा है इसमें x नहीं है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो हमारा जो पहला रूल लगा है वो तो लगा है पावर वाला रूल। पहले 2 टर्म में तो x की पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1, और दूसरे में क्या लगा है हमारा, ये लगा है कांस्टेंट का रूल। ठीक है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x की 3 माइनस, और ये क्या हो गया 2x की 1, और ये 0। तो हमारा आंसर आ गया 4x की 3 माइनस 2x की 1। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। बात आई समझ में? तो देखिए, देखना जरा इसमें हमने करा क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा है कि भाई यहां 3 टर्म है, जैसे डिफरेंशिएट हमने किया दोनों साइड, तो तीनों का अलग अलग किया। इसका अलग डिफरेंशिएट किया, इसका मैंने अलग डिफरेंशिएट किया, और इसका अलग डिफरेंशिएट किया। तो यहां दिख ही रहा है, ये तो पावर वाला रूल लग रहा है कि पावर आगे आ गई, पावर में से 1 कम। ऐसे ही मैंने यहां पर क्या करा, पावर आगे आ गई, पावर में से 1 करा। पर ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4x की 3 माइनस 2x की 1 प्लस 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल करते हैं जरा। तो एक बार मैं बता देता हूं कि अभी तक हमने पहला रूल हमने ये किया है, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n क्या था, n x n की माइनस 1। ठीक है, और दूसरा रूल मैंने ये बताया अभी, डी ओवर डी एक्स, एक्स का क्या होता है, 1 होता है। और तीसरा रूल मैंने बताया है, डी ओवर डी एक्स, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, 0 होता है। तो चलते हैं जरा आगे रूल नंबर 4 पे। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन जो डी ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि यदि एक्स के साथ यहां पर तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है, यदि x के साथ कोई नंबर आ गया, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं वैसे तो। यदि कोई नंबर यहां और आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो फिर कैसे करोगे? तो देखिए, यदि कोई नंबर आ जाए तो हम जनरली e की पावर ax ले लेता हूं उस नंबर को, तो ये हो जाएगा e की पावर ax इंटू a। ठीक है, जैसे मैं करता हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे डी ओवर डी एक्स
ई की पावर 4x। तो ई की पावर 4x का क्या हो जाएगा, ई की पावर 4x इंटू 4 और डी ओवर डी एक्स ई की पावर 6x का करें तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 6x इंटू 6। बात आई समझ में। तो देखिए मैं तुम्हें बता रहा था कि डिफरेंशिएट करते हैं ई की पावर x का तो ई की पावर x ही होता है। यदि x के साथ कोई नंबर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, याद रखना। इंटीग्रेशन करते हैं तो वो नंबर डिवाइडेड में हो जाता है और डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटीग्रेशन करता तो ये डिवाइडेड में आ जाता नंबर, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो यदि नंबर आ रहा है x के साथ तो पहले तो सेम लिख दोगे और इनटू में वो नंबर, जैसे e की पावर 4x है तो हमने e की पावर 4x सेम लिख दिया इनटू 4 क्योंकि x के सामने 4 नंबर है। अब e की पावर 6x है तो e की पावर 6x लिख दिया और इनटू 6 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया रूल। चलिए आगे करते हैं जरा। तो इस रूल को भी मैं जरा लिख देता हूं। फोर्थ रूल है डी ओवर डी एक्स ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है। अब आ जाइए फिफ्थ रूल पे। डी ओवर डी एक्स ए की पावर x, ए कांस्टेंट है उसकी पावर x है तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर x लॉग ए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। ये जो रूल है ये एग्जाम में आ चुका है तो हमें रूल भी याद होने चाहिए। क्या है, डी ओवर डी एक्स ए की पावर x, ए कांस्टेंट है तो ए की पावर x क्या होता है, लॉग ए। ए की पावर x लॉग ए। देखिए एक एग्जांपल करते हैं जिससे समझ आ जाएगा ये। 4 एग्जांपल्स। जैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं 5 की पावर x, 5 की पावर x तो क्या हो जाएगा ये, जैसे a की पावर x है तो सेम लिख देते हैं पहले तो a की पावर x फिर log a यानी कि log 5, log 5। ठीक है, तो एक और देखिए डिफरेंशिएट 7 की पावर x तो क्या करोगे 7 की पावर x और log 7। समझ गए। डिफरेंशिएट a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a। यदि 5 की पावर x करोगे तो पहले 5 की पावर x लिखोगे और log 5। ऐसे ही 7 की पावर x है तो 7 की पावर x log 7। तो ये रूल तब चलता है जब कांस्टेंट के ऊपर x हो। क्या हो, कांस्टेंट के ऊपर x, तो उसे सेम लिख देते हैं। a की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो a की पावर x और इंटू log a, क्या लिखेंगे log a। तो ये 5 की पावर x 5 इक्वल टू 5 की पावर x log 5 और डिफरेंशिएशन 7 की पावर x क्या हो जाएगा 7 की पावर x log 7। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां रूल। तो अब करते हैं जरा इनकी बेस पर क्वेश्चन। तो मैं लिख देता हूं जरा मेरा फिफ्थ रूल यहां पर कौन सा था, डी ओवर डी एक्स ए की पावर x यानी कि a की पावर x log a। मुझे थोड़ा याद रहेगा ये। तो अब करते हैं पहला क्वेश्चन इसी पे बेस पे। डिफरेंशिएट y इक्वल टू e की पावर 4x प्लस x की पावर 5। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है हमें, x की। तो देखिए हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इक्वल टू e की पावर 4x प्लस x की पावर 5। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो करिए जरा dy ओवर dx, तो यहां d ओवर dx क्या है, e की पावर 4x प्लस x की पावर 5। ठीक है, अलग अलग करते हैं जरा इसे, दो टर्म है तो हम अलग अलग करते हैं इसे। d ओवर dx e की पावर 4x को अलग करो प्लस d ओवर dx x की पावर 5 को मैंने अलग किया। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं। अब तुम्हें मैंने बता ही रखा है e की पावर x का तो e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर x में यदि कोई नंबर होता है तो वो साथ में मल्टीप्लाई में भी आता है। तो यहाँ 4 था तो वो साथ में मल्टीप्लाई में भी आएगा। तो ये हो गया
e की पावर 4x इंटू 4, मल्टीप्लाई में भी कर दिया, प्लस ये तो पावर वाला रूल आ गया कि भाई पावर को आगे ले आइए, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया था ना तुम्हें कि भाई ये रूल बताए थे मैंने, याद हो तो तुम्हें, कि डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स का बताया था, ई की पावर ए एक्स इंटू ए, और दूसरा मैंने ये बताया कि पावर वाला फर्स्ट रूल जो ऊपर लिख रहा है, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ई की पावर एक्स के साथ नंबर होता है तो नंबर मल्टीप्लाई में भी आता है, तो मल्टीप्लाई में 4 भी आ गया, ई की पावर 4x सेम लिख दिया और मल्टीप्लाई में 4 आ गया, और ये पावर वाला रूल आ गया तो पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4 ई की पावर 4x प्लस 5 एक्स की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। बात आई समझ में? देखिए हमने इसमें करा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ मैंने लगा दिया डी ओवर डी एक्स, ये दो टर्म थी इसीलिए इसका एक का अलग करा, इसका अलग किया, तो ये तो ई की पावर वाला रूल लगा दिया सेम, यदि कोई नंबर होता है तो वो मल्टीप्लाई में, और ये पावर वाला रूल लगा दिया, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, तो ये जो है 4 को हम आगे ले आए, ई की पावर 4x, और ये क्या हो गया 5x की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए एक और करते हैं जिससे और हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। 3 की पावर x प्लस x की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन दे क्या रखा है, गिवन है y इक्वल टू 3 की पावर x प्लस x की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स, और ये हो गया डी ओवर डी एक्स, 3 की पावर x प्लस x की पावर 3 प्लस 1। तो यहां 3 टर्म है, ये 1 2 और 3, तो तीनों का डिफरेंशिएशन मैं अलग अलग करूंगा। तो देखिए डी ओवर डी एक्स 3 की पावर x प्लस डी ओवर डी एक्स x की पावर 3 को अलग, प्लस डी ओवर डी एक्स 1 का मैंने अलग किया। ठीक है, तो मैंने बताया नहीं था फार्मूला a की पावर x, ये वाला a की पावर x यानी कि कांस्टेंट के ऊपर x, या कांस्टेंट है उसके ऊपर x, क्या होता है फार्मूला a की पावर x log a, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर x log 3 प्लस, तो ये तो पावर वाला रूल हो गया, पहला वाला रूल, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम, और तीसरा क्या है, इसमें x है ही नहीं मन में, तो ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था तुम्हें, 0। क्या बताया था, 0। ठीक है, तो पहले में तो रूल लगा है हमारा ये a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a, दूसरे स्टेप में लगा है दूसरे टर्म में x की पावर n का रूल, n x n माइनस 1, पावर में से एक कम कर दिया, और तीसरे उसमें लगा है मेरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो ये लग गया a की पावर x वाला, a की पावर x log a, दूसरा पावर वाला रूल, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम, और इसमें क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x है नहीं इसलिए 0, तो क्या आ गया ये 3 की पावर x log 3 प्लस 3x की 2, ये हमारा डिफरेंशिएट आ गया। समझ गए? तो हमने इसमें करा क्या है, देखिए डिफरेंशिएशन की 3 टर्म थी, हमने डिफरेंशिएट किया तो सबको अलग अलग कर लिया, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। तो इसका जब करा तो ये तो हो गया a की पावर x वाला रूल, कौन सा है, a की पावर x log a, यानी कि 3 की पावर x log 3, ये पावर वाला रूल हो गया कि पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम, और ये कांस्टेंट वाला रूल लग गया, कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी रिमेनिंग जो लास्ट क्वेश्चन, और मैं तुम्हें बताता हूं जरा।
क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू e की पावर x प्लस x की पावर 2 प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मुझे क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, गिवन है y इक्वल टू e की पावर x प्लस x की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, dy बाय dx और इधर भी dy ओवर dx e की पावर x प्लस x की पावर 2 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, तीनों को अलग अलग कर लेता हूं जो है, यानी कि डिफरेंशिएशन ex का अलग प्लस डिफरेंशिएशन x की पावर 2 का अलग प्लस डिफरेंशिएशन 1 का मैं अलग करता हूं, ठीक है। मैंने क्या करा, तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग लिख दिया, ठीक है। तो ex का क्या होता है, बता रखा रूल, ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex ही होता है, ex। अब x की पावर n वाला रूल लग जाएगा x की पावर 2 पे, तो क्या हो गया, 2 आगे आ जाएगी, 2 में से 1 कम हो गया। और इसका क्या हो गया, 1 तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। भाई पहले में तो हमने ये लगाया रूल कि ex का तो डिफरेंशिएशन ex ही होता है, दूसरा हमने लगाया x की पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1, और तीसरा क्या लगाया हमने तीसरी टर्म पे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो पहले इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसमें तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, ये पावर वाला रूल लग गया, पावर आगे आ गई, पावर में से 1 कम हो गया, और ये कांस्टेंट है इसलिए ये 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ex, और ये कितना आ गया, 2x की पावर 1 और ये 0, तो आ गया ex प्लस 2x, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। तो इस सवाल में हमने करा क्या है, ये क्वेश्चन था, दोनों तरफ डिफरेंशिएट लगाया, 3 टर्म थी, इसको मैंने अलग किया, इसको मैंने अलग किया, इसको मैंने अलग किया, ठीक है। ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, x की पावर 2 पे तो पावर वाला रूल लग गया, 2 आगे आ गया, 2 में से 1 कम कर दिया, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है, तो इसलिए 0 हो गया, ठीक है। तो ex 2x की पावर 1 और ये 0, यानी कि आंसर आ गया ex प्लस 2x, ठीक है। तो अभी हमने तुम्हें 5 रूल समझाए हैं, अगली क्लास में मैं नेक्स्ट जो बचे हुए बेसिक रूल हैं उन्हें कराएंगे, तो कम से कम ये अच्छी तरह से हमें पहले कर लेंगे।